यहाँ पे ये देखो 3-4 एंगल होते हैं, सबसे बेस्ट एंगल ये हुआ। जितना हम ऊपर जाएंगे ये इजी होगा। ठीक है, मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि ये स्ट्रैप का एंगल, जो स्ट्रैप देखो कहाँ जा रहा है, स्ट्रैप नीचे जा रहा है। तो हमेशा मतलब ये फिजिक्स होता है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, आप चाहे ऐसे उठाओ चाहे जैसे उठाओ, पर ये हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि ये हमेशा फोर्स यहाँ से नीचे ही जाएगा। ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो फोर्स जो हमारा वेट है वो नीचे जा रहा है। और फोर आर्म, ये देखो फोर आर्म जो है ऊपर नीचे हम कर सकते हैं अपना। ये ह्यूमरस बोन है, ये कांस्टेंट रखो, कोशिश करो, क्योंकि बहुत हैवी वेट होगा तो ये थोड़ा आगे पीछे जा सकता है। ये बोन की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा आगे पीछे जा सकता है। पर कोशिश करो अगर ये यहाँ पे एक लॉक हो जाए, यहाँ बहुत आगे लॉक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम ये सिर्फ ये इसको फ्री रखो, कुछ इससे हार्ड होगा। यहाँ पे लॉक करोगे तो इजी हो जाएगा। हार्ड के लिए ये ह्यूमरस बोन को परपेंडिकुलर रखो, ये। और इसको हम एंगल, अलग अलग एंगल में डिस्कस करते हैं कौन सा बेटर एंगल होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो स्ट्रैप है ये हमेशा नीचे फोर्स लगा रहा है, और फोर आर्म एंगल ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो ये पर्टिकुलर मान लो, चलो मैं लिफ्ट करके ही दिखा देता हूँ। राइजिंग अभी लिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये है, मान लो यहाँ पे मैंने होल्ड कर दिया। एक एक इधर से करता हूँ तो शायद बेटर होगा। ठीक है, फिर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो स्ट्रैप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, और ये फोर आर्म का एक एंगल बना हुआ है। तो ये इसके बीच का एंगल, ये एक एंगल बना रहा है। ये एंगल जब 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब जीरो की तरफ जितना जाएगा वो जीरो फोर्स हो जाएगा। आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो ऑलमोस्ट जीरो फोर्स आप उठा रहे हो। यहाँ पे 100 किलो हो, 200 किलो हो, 500 किलो हो, वो मैटर नहीं करता। प्रैक्टिकली ऑब्वियसली आप 500 किलो नहीं उठा पाओगे यहाँ पे। तो लोग बोलेंगे कि अगर जीरो फोर्स लगता है तो यहाँ 500 किलो उठा देगा, नहीं उठा पाओगे, क्योंकि बाकी मसल शोल्डर वगैरह तो यूज हो ही रहा है, तो वहां से आप नहीं उठा पाओगे। पर मेन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जिससे हमारी राइजिंग ना खुले। प्रोनेशन अगर कर रहे हैं तो ये प्रोनेट ना हो, और बैक प्रेशर कर रहे हैं तो ये एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस, ये दोनों ओपन नहीं होने चाहिए। तो हम एक्सरसाइज इस चीज़ की कर रहे हैं। तो इसके नज़रिए से अगर देखें तो ये एंगल में जीरो फोर्स लग रहा है। यहाँ से ये पर्टिकुलर, यहाँ जैसे जैसे नीचे आ रहे हो आप, जैसे जैसे यहाँ पे फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। ये मैक्सिमम हो गया, ये पैरेलल। अब इसके नीचे जाओगे तो भी उस पर फोर्स घटेगा। कुछ लोग को लगता होगा यहाँ से तो और हार्ड होता है, बिल्कुल होता है, पर एक कंडीशन है उसमें। यहाँ से लिफ्ट करना इजी होता है, पर यहाँ से लिफ्ट अगर इसको हार्ड बनाना है तो यहाँ से लिफ्ट करो और पूरा एंगल यहाँ तक ले जाओ, पूरा मतलब एटलीस्ट पैरेलल तक लेके आओ, इससे थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से ये पूरा मोशन अगर आप कर रहे हो तब तो हार्ड होगा। पर अगर आप यहाँ यही हो, इस पर्टिकुलर एंगल में यहाँ से लिफ्ट कर दिए सिर्फ, तो इजी होगा। जैसे कुछ लोग को कंफ्यूजन था, गेनाडी ने जो लिफ्ट किया था 100 kg बहुत इजीली कर दिया था, बोला कि डेवन और माइकल तो बेकार हैं और अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाते। तो उसका यही लॉजिक है, अगर गेनाडी को लिफ्ट करना ही था तो यहाँ से सिर्फ लिफ्ट करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि मैंने बोला ऐसे 90 पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है जीरो पे। तो मिनिमम मतलब समझो जीरो, मैक्सिमम जीरो, समझ रहे हो। तो एक ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये साइन वेव अगर आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर फोर्स एफ है तो एफ साइन थीटा फोर्स लगेगा। तो साइन थीटा जो है 0 to 90 होगा, कितना वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, 0 to 90, और 90 पे मैक्स होता है। जो भी फोर्स यहाँ पे मान लो 30 kg है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में पूरा 30 kg आएगा आपके, जो भी आप टारगेट मसल है उस पर आएगा। पर यहाँ पे लगाओगे ये पर्टिकुलर में जीरो आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बीच में मान लो 30 डिग्री बन रहा है तो साइन 30 1/2 होता है। तो ये आपका मान लो फोर्स, मान लो 30 kg है तो 15 kg आएगा। तो ऐसा होता है। तो इसलिए कभी भी लिफ्ट का कंपेयर करो तो बेस्ट ये रहता है कि आप यहाँ पे लो, यहाँ से लिफ्ट करोगे, जो भी यहाँ पे वेट है वो पूरा एग्जैक्ट आएगा। तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप यहाँ लिफ्ट कर रहे हो, पता लगा आप आज यहाँ 40 किए, कल को थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिए और यहाँ 45 कर दिए, थोड़ा सा ही किया यहाँ से यहाँ। पर यहाँ पे आप बता नहीं पाओगे कि आपने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा भी एंगल चेंज किए
तो वेट घट बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको 45 बढ़ा, पर आपका लोड एग्जैक्टली आया कि नहीं आया उतना। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा एंगल चेंज करके हमने 40 ही किया या 38 ही किया, तो आपको पता नहीं चलेगा प्रोग्रेस क्या हुआ। तो इसलिए एक एंगल यहाँ ये रखो, यहाँ पे जो भी लिफ्ट करोगे वो पूरा आएगा। ठीक है, तो अगर 30 आज की हो, कल को 32 भी कर रहे हो, तो आपको पता है यही एंगल है, और यहाँ पे जो भी उठा रहे हो वो एग्जैक्ट आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि आपने प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया। ये होता है। बाकी जितना वेट है उतना उठाओ तो बेटर रहता है। मतलब कहने का मतलब कि आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपने उठा लिए, फिर आप किसी बच्चे से हार गए, या फिर आपसे कम लिफ्ट करने वाला आपको हरा के चला जा रहा है, तो भी एक डिमोटिवेशन फैक्टर होता है। तो उससे अच्छा है आप जो भी उठाओ रियल वेट उठाओ, तो बेटर रहता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी रही। और देखते हैं चलो लिफ्ट्स कैसे होती हैं। मान लो राइजिंग करना है, इधर मैं थोड़ा सा इसको घुमा ही लेता हूँ। बहुत सिंपल सा रखो एकदम, इसको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ठीक है, ये एक लो। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको जैसे कुछ लोग बैठ के करते हैं, बैठ के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये बैठने में एक फ़ायदा होता है, थोड़ा सा नुकसान भी कह सकते हैं। फ़ायदा ये होता है आपका ह्यूमरस जो है लॉक हो जाता है, ये वाली बोन, तो ये आगे पीछे नहीं होती यहाँ, क्योंकि आप यहाँ पे लॉक करते हो। ठीक है, बैठने पे ये ऑलमोस्ट ऐसे करते हैं हम, तो दिखा देता हूँ। ये देखो पैरेलल है, फोर आर्म पैरेलल होना चाहिए। ये फोर आर्म होता है, ये जमीन है, इससे पैरेलल होना चाहिए। इससे देखो पैरेलल। अब उठाऊंगा तो एक एंगल बना रहा है, एंगल नहीं बनना चाहिए। फोर फोर आर्म और जमीन के बीच में एंगल नहीं बनना चाहिए। ये यहाँ ऐसे कर लोगे, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो चाहे आप बैठ के ऐसे उठाओ, बैठने में भी हमको ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठाना है यहाँ से। ठीक है, फिर मैं खड़े होके बता रहा हूँ। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बैठ के ही उठाना है। ठीक है, आप ऐसे भी उठा सकते हो, बस कोशिश करो कि ये ह्यूमरस जो है आपका लॉक हो। ठीक है, ये है ये। ठीक है, अब देखो ये एंगल बना। थोड़ा मैं बैठ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा नीचे ग्रिप लिया। अगर चाहो तो खड़े खड़े लेना है तो यहाँ से उठाओ, ये बस थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा, और ये नहीं, ये देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है पूरा परफेक्ट। ठीक है, ये परफेक्ट एंगल बना, आप चेक कर लो। मैं साइड में हो जाता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना। ये देखो पूरा 90 डिग्री बन रहा है, फोर आर्म पैरेलल है। एक्चुअली इनके बीच में भी 90 बन गया, पर मतलब ह्यूमरस और फोर आर्म के बीच में भी बन गया, पर ये ज़रूरी नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये फोर आर्म आपका पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के। इसका मतलब इसके ये स्ट्रैप और फोर आर्म के बीच में एंगल 90 होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं लिफ्ट करता हूँ। ये चाहो तो पूरा कल करो, या सिर्फ इतना लिफ्ट करोगे तो चलेगा, स्टैटिक में आ जाएगा वो। ठीक है, और इससे और एक बेटर मैं सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है, जब मैं सिलेंडर है, मैंने थोड़ा लिफ्ट किया तो ये देखो अभी लिफ्ट किया आधा ही उठा, पर ये एंगल चेंज कर दिया। पहले फोर आर्म पैरेलल था ग्राउंड के, 90 डिग्री एंगल था, पर अभी नहीं। और इससे हुआ क्या कि जो मान लो ये 15.7 kg है, 15 मानते हैं, तो ये पूरा 15 मैंने नहीं उठाया। ये जो पैरेलल एंगल है यहाँ पे 15 पूरा नहीं उठा, क्योंकि आधा ही वेट उठा और ये उठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो 5 kg इसका उठा, फिर ये एंगल पे जाके पूरा 15 उठा, इसलिए ये लिफ्ट भी फेल है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। उससे बेटर ये होता है, जैसे मान लो डंबल भी आप लेते हो, डंबल जब उठाते हो और एक उसका डंबल का एक सिरा जमीन पे रहता है, थोड़ा सा उठ जाता है, तो वो आपने मान लो 40 kg का डंबल लिया, तो 40 kg का डंबल भी पूरा आपने 40 नहीं उठाया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो उसका एक सिरा जो नीचे रहा वो तो जमीन पे ही है ना, अभी पूरा 40 एक साथ नहीं उठा। लेकिन जो गोल है हमारा, इसी एंगल में पूरा उठना चाहिए 40, नहीं अदरवाइज आपने थोड़ा सा उठाया और पूरा उठा नहीं, फिर ये एंगल बन गया आपका, और ये एंगल पे आपने पूरा 40 उठा दिया, तो आपको लगा कि हमने सही एंगल में किया, जो कि गलत है। उसका एक सोल्यूशन होता है लोडिंग पिन। लोडिंग पिन जब आप में प्लेट्स आप डालते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो उठता है साथ पूरा, मतलब एक साथ ही उठता है जमीन से। ऐसा नहीं होता कि आधा जमीन पर रह गया और आधा जो है आधा ही उठा, और एक ये मतलब ऊपर आने के बाद फिर पूरा उठ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे। इसका एक सोल्यूशन है, मैं आप बताता हूँ। अगर वो करना है उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे पकड़ लो, ये देखो
अभी मैं क्या किया, मैंने 90 डिग्री जो फोर आर्म पैरेलल पोजीशन थी उससे नीचे उठा रहा हूँ, मतलब उससे नीचे एंगल बना लिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि 90 डिग्री आते आते पूरा वेट उठ चुका होगा, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, पर वही बात है, पूरा लिफ्ट करना है तो ये यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ पे मेरा पूरा वेट उठ चुका है 90 डिग्री पे, ये हार्डेस्ट पोजीशन है। तो ऐसे होता है। और ये स्ट्रैप रखना किधर है, किसी किसी को राइजिंग में किसी किसी को डाउट होता है, मैं उसको आगे ला के दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा सिनारियो है। देखो 2-3 जगह होती हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। यहाँ पे रख सकते हो, जो कि आजकल डेवन करने लगा है। पर ये यहाँ पे क्या होगा, प्रोनेशन और राइजिंग दोनों आ जाएगा। और ये देखो रिस्ट रिस्ट से जितना डिस्टेंस दूर रहेगा उतना राइजिंग हार्ड होगा आपका। तो अगर यहाँ रखते हो तो देखो डिस्टेंस कम है, यहाँ रखोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो इसके बाद हमारे पास हाथ ही नहीं है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो कुछ है नहीं। नकल पे रखोगे तो बीच में होगा। तो ये सब यहाँ पे जो है सबसे मतलब ईजिएस्ट है, यहाँ पे ईजियर है फॉर राइजिंग बोल रहा हूँ, और यहाँ पे हार्डेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हार्डेस्ट ही करना है, वो डिपेंड करता है। कई बार नकल पे फ़ायदा मिलता है तो दोनों हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। कई बार प्रोनेटेड राइजिंग हमको चाहिए, पर हम लिफ्ट सारी अलग अलग कंपेयर होंगी। अगर मैक्सिमम राइजिंग कंपेयर करना है, यहाँ से करो, यहाँ से, या फिर चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा लिफ्ट ज़्यादा है। जैसे मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 kg था, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे शायद मेरा 30.6 था, और यहाँ पे 28.1 ऐसे कुछ था, या फिर यहाँ पे 30 था, यहाँ 31 या 32 ऐसे था कुछ। तो 1-2 किलो का डिफरेंस आता है। तो ये है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, ये स्ट्रैप जो है कहाँ गया, 1 मिनट, सॉरी। यहाँ एक काम करते हैं, तो एकदम सिंपल रख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस ये फोर आर्म देखो, यहाँ पे रखूँगा, राइजिंग अगर उठाना है, ये देखो, ये ठीक है। यहाँ नकल पे रखूँगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और यहाँ एकदम साइड में रखूँगा तो भी राइजिंग पाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिस्ट से जब डिस्टेंस एक मेंटेन होगा तो राइजिंग पाएगा ही। यहाँ इनफैक्ट आप यहाँ भी रखो तो भी राइजिंग पाएगा। मेन होता है मैक्सिमम हमको राइजिंग पे लाना है तो यहाँ पे रखना होगा, या फिर थोड़ा सा कम लाना है तो लगभग नकल पे। इससे पीछे ले जा रहे हो तो राइजिंग का लोड काफ़ी कम हो जा रहा है, प्रोनेशन की तरफ बढ़ रहा है वो, तो ऐसा है। और ये दोनों अगर करना है, प्रोनेशन राइजिंग दोनों, इसको हैंड प्रोनेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे करो तो ऐसा होता, ठीक है। और सेम केस विद बैक प्रेशर और थंब प्रोनेशन करो, या फिर हैंड प्रोनेशन अगर करना है तो ये ले लो, और ये सेम एंगल सेम रहेगा, लिफ्ट। और अगर कल कर पाओ तो बेस्ट है। ये ओवर प्रोनेट करना, देखो यहाँ न्यूट्रल प्रोनेशन, रिस्ट न्यूट्रल है, हमको प्रोनेशन अंदर लेना है। ये यहाँ पे होल्ड करो थोड़ी देर, ये देखो मैं फोरआर्म पैरेलल ला रहा हूँ, इसे नीचे भी ले जा सकते हो, पर एटलीस्ट पैरेलल तो लाना ही है, ये ठीक है। अब थंब प्रोनेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, एकदम कॉन्सेप्ट जो है, आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आए अगर, सारा कॉन्सेप्ट यही है। इसको मैंने लॉक कर लिया, एक नॉट बना लिया हूँ, ठीक है, बैक प्रेशर के लिए, बहुत ही सिंपल। इसको थोड़ा सा शायद एंगल बन गया, चलो नहीं कोई बात नहीं। ये बस फोरआर्म पैरेलल है, ठीक है। अभी मैंने बोला था सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा उठाने में पूरा वेट, मतलब कुछ वेट जमीन पर रहता है। तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करने के मैं थोड़ा सा एंगल बनाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, क्योंकि जिससे मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे मेरा एंगल यहाँ पे आए, फोरआर्म जब पैरेलल हो जाए तो पूरा वेट उठ जाए। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो मैं इसलिए यहाँ से उठा रहा हूँ, लगभग यहाँ से मान लो, और ये उठाऊंगा। अब देखो मेरा पूरा जमीन छोड़ दिया है, अब यहाँ से लिफ्ट, ये लिफ्ट, वहाँ से यहाँ तक लिफ्ट, यहाँ से नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, यहाँ रुकना, या थोड़े यहाँ भी रुक सकते हो, लिफ्ट। देखो सामने से ऐसे दिखेगा, ये लिफ्ट। ये है सारी कहानी आपकी, ठीक है। ऐसे ही थंब प्रोनेशन, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऐसे थंब में डालना, ठीक है, बस ये हो गया। और यहाँ पे ये देखो एंगल मैं थोड़ा नीचे शुरू कर रहा हूँ, चाहो तो यहाँ से आप शुरू करो,
ठीक है। अगर आपके पास लोडिंग पिन और प्लेट है तो यहीं से, क्योंकि पूरा वेट एक साथ उठ जाता है, तो यहाँ से आप उठा दो, ये 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 ये। और सिर्फ अगर स्टैटिक करना है, मतलब आइसोमेट्रिक करना है, कुछ भी हमको कर्ल नहीं करना है, तो बस कुछ है, ये पोजीशन लो, बस बस लिफ्ट, खड़े हो जाओ, छोड़ दो, बस ये लिफ्ट पास है। तो ऐसा है सारी चीज़ें, ये तो हो गया फिर, ठीक है। चलो एक और कर सकते हो अगर ये करना है। उस दिन भी मैंने बताया था शायद, दो दो टाइप की प्रोनेशन बता दिया, हैंड प्रोनेशन और थंब प्रोनेशन अभी बताया, राइजिंग बता ही दिया, बैक प्रेशर हो ही गया। एक और प्रोनेशन बचा है जिसको मतलब कह सकते हो कि हुकर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम आता है, हुक प्लेयर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे रखो, रिस्ट पे थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ये रिस्ट पे रखा हमने, ठीक है। यहाँ से घुमा लिया, बस ये इधर पकड़ लिया बस, तो हमारा जो फोर्स है ये इसको घुमाएगा, ये ऐसे ऐसे घुमाएगा रिस्ट, ठीक है। तो हुक हुक प्लेयर यहाँ पे अटैक करता है अपने सुपिनेशन और कपिंग से। तो हम सेम एंगल बनाया, एंगल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से उठाओगे तो इजी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये अपने बैक को सीधा कर लो, लिफ्ट कर लो, कर लो, ये है सिनारियो। अब इसमें आप हैवी कर सकते हो ऑब्वियसली। राइजिंग का एटलीस्ट इस फॉर्म में टारगेट बनाओ 30 केजी, उससे नीचे आप आर्म रेसलर नहीं हो, ठीक है। 30 केजी का टारगेट होना चाहिए, और अच्छा आर्म रेसलर बनना है तो 35 to 40 होना चाहिए एटलीस्ट। अगर इंटरनेशनल है तो 40 के नीचे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हाँ, प्रोनेशन में एटलीस्ट आप, मैं तो बोलूँगा 35 के नीचे तो मतलब बिगिनर आर्म रेसलर ही बोलूँगा मैं। 45 प्लस है तो एक अच्छा आर्म रेसलर है, और इंटरनेशनल का तो कोई लिमिट नहीं है, 55 प्लस बोल लो। बैक प्रेशर भी मतलब ठीक है, बैक प्रेशर भी ऑलमोस्ट प्रोनेशन में 5 केजी ऐड कर लो तो वो एक लिमिट है, तो 40 केजी बैक प्रेशर उठने लगा तो आप समझो आर्म रेसलिंग में आप सीरियस आ रहे हो, एंट्री कर रहे हो, बिगिनर और इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर डिपेंड करता है, 50 के ऊपर जा रहे हो तो नेशनल लेवल पहुंच रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। और मतलब 55-60 में इंटरनेशनल है। मैं एवरेज वेट की बात कर रहा हूँ, बॉडी वेट की, 70 केजी, अगर बॉडी 75-80 केजी ये सब बॉडी वेट है, ठीक है। उसके ऊपर है 90-100 है तो और बढ़ा लो उसे। तो ये है सारा सिनेरियो, ठीक है।